जय सिया राम। हर हर महादेव। आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं लेकर के आया हूँ बहुत ही गूढ़ रहस्यमय विषय। जैसे कि आप लोगों ने देख रहे हैं कि हम 2 वीडियोज में केवल नक्षत्र के ऊपर बात किया है और उन नक्षत्रों में हमें क्या चीज़ करना चाहिए, नक्षत्रों के प्रति उसकी हर चीज़ को मैंने बतलाया है। आज हम लोग बात करेंगे नक्षत्र और उनके देवता, अधिष्ठात्री देवी देवता जो होते हैं उनके बारे में। और ये हमारे जीवन में हमारी जन्म कुंडली के नक्षत्र के अनुसार कितना पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, कितना सकारात्मक परिणाम देते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, कुंडली में नक्षत्रों का विचार लोग नहीं करता है। कुंडली को देखते वक्त उनकी देवताओं का विचार लोग नहीं करते हैं, केवल लग्न देखते हैं, दशा देखते हैं, गोचर देख करके आपको बताते हैं। लेकिन कुंडली के अंदर में हर चीज़ देखना चाहिए, तब जा कर के आपको समझ में आएगा कि कुंडली कैसे काम करती है। नक्षत्र बेस के चीज़ है, नक्षत्र पे आधारित चीज़ें हैं, तो नक्षत्र को भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना देर किए अब हम शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, कमेंट्स और लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो हम बातें करते हैं अश्विनी नक्षत्र की। अश्विनी नक्षत्र की जो अधिष्ठात्री देवता है वो अश्विनी कुमार है और ये अश्विनी कुमार देवताओं के चिकित्सक भी हैं। अश्विनी नक्षत्र में अश्विनी कुमार की पूजा करने से व्यक्ति सभी रोग से मुक्त होकर दीर्घायु को प्राप्त होता है, ऐसा हमारे ज्योतिषीय ग्रंथकारों का मानना है। उसके बाद होते हैं भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र का देवता यम है, जो कि मृत्यु के कारक भी हैं और मृत्यु के देवता भी हैं तथा शक्ति भी हैं। भरणी नक्षत्र में नीले फूल और कपूर यमराज की पूजा करने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु से रक्षा मिलती है। इसलिए नीले फूल से और कपूर जला करके यमराज की पूजा करनी चाहिए ताकि अकाल मृत्यु का भय ना हो। अब बातें हम करते हैं कृत्तिका नक्षत्र की। तो कृत्तिका नक्षत्र का देवता अग्नि है। कृत्तिका नक्षत्र में रक्त पुष्प की माला से और होम से अग्नि की करने से आपको इच्छित वस्तु मिलती है, जो आपकी इच्छा मन में है। अगर वो यदि आप कृत्तिका नक्षत्र में रक्त पुष्प की माला से अग्नि को होम करते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं, तो आपको इच्छित वस्तु मिलती है। जो आपकी मन में इच्छा हो वह वस्तु आसानी से मिलती है और आपकी नकारात्मकता जल जाती है। अब हम बातें करते हैं रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र जो है नक्षत्रों में चौथे नंबर पे आता है और रोहिणी नक्षत्र की विषय में अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसका देवता ब्रह्मा है, जो प्रजापति के नाम से जाने जाते हैं, ब्रह्मा प्रजापति। रोहिणी नक्षत्र में भगवान ब्रह्मा की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जिन 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 व्यक्तियों का अश्विनी से रोहिणी तक की जो देवताओं के बारे में लिखवाया गया, जो बतलाया गया, वो नक्षत्र वाले यदि चाहे तो इसको करके देख सकते हैं, इसका पॉजिटिविटी रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। अब बातें करते हैं मृगशिरा। मृगशिरा नक्षत्र का देवता चंद्रमा है
और मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा की पूजा करने से ज्ञान और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित भी है तो आप मृगशिरा नक्षत्र की चंद्रमा की पूजा करें तो आपकी चंद्रमा की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी बन जाती है और यह अच्छा फल भी देने लगते हैं। अब बातें करते हैं आर्द्रा। आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी इंद्र हैं। आर्द्रा नक्षत्र में भगवान शिव की पूजा करने से विजय मिलती है। कमल पुष्प और फूलों से भगवान की शिव की पूजा करने से व्यक्ति के आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसके कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। तो आर्द्रा नक्षत्र में भगवान इंद्र का पूजा करना चाहिए। इसको करने से और इंद्र के साथ साथ हमें भगवान शिव का भी पूजन करना चाहिए। शिव के पूजन करने के लिए हमें क्या चाहिए? कमल और फूलों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल के पुष्प हो, फूल हो, उससे भगवान शिव की पूजा करने से आशीर्वाद को प्राप्त होता है और कार्य में सफलता भी मिलती है। अब बातें करते हैं पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र के जो अष्टधात्री देवियां हैं वो अदिति हैं, जो सभी देवताओं की माता है। इनकी पूजन करने से सुरक्षा मिलती है। यदि आपको भय बना हो, किसी भी प्रकार की भय हो, तो इनकी पूजा करने से आपको सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये देवी ऐसी हैं, इसलिए इनकी पूजा पुनर्वसु नक्षत्र में करनी चाहिए। अब बातें करते हैं पुष्य नक्षत्र की। तो पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति, जो सभी देवताओं की गुरु हैं, और बृहस्पति पवित्र वाणी ज्ञान की स्वामी है। पुष्य नक्षत्र में बृहस्पति की पूजा करने से बुद्धि की प्राप्ति होती है और वाणी दोष दूर होता है। यदि आपको वाणी से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है, विवेक बुद्धि काम नहीं कर रहे हैं, तो आप पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति की पूजा करें तो आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। पुष्य नक्षत्र में बृहस्पति की पूजा करें तो आपको लाभ मिलना प्रारंभ होता है। अब बातें करते हैं आश्लेषा। आश्लेषा का स्वामी नागदेव हैं, जो भी देवताओं की गुरु हैं। ये इसके नाग देवता है। जो भी मनुष्य आश्लेषा नक्षत्र में नागों की पूजा करता है, उसे नाग के भय से मुक्ति मिलती है, नाग दोष से मुक्ति मिलती है। नाग दोष क्या होता है? सर्प दोष क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं काल सर्प दोष। तो काल सर्प दोष में ऐसी ऐसी चीजों से मुक्ति मिलती है। अब बातें करते हैं मघा की। तो मघा के देवता पितर हैं, परिवार के रक्षक भी हैं। मघा नक्षत्र में पितरों की पूजा करने से धन, पुत्र, यश और सेवकों की प्राप्ति होती है। पितृदोष की शांति की उपाय सबसे अच्छा मघा नक्षत्र वालों के लिए है कि मघा नक्षत्र जिस दिन पड़ती हो उस दिन अपने पितरों के निमित्त पूजन पाठ करें, उनकी पिंडदान और तर्पण करें, तो आपको इन सब दोषों से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे की बातें करते हैं पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी भग हैं, जो समृद्धि के देवता हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में भग की पूजा करने से विलासिता, मन चाहा जीवन साथी मिलता है और अच्छे रूप धन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह मिलता ही मिलता है। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हमें भग देवता की पूजा करनी चाहिए। अब बातें करते हैं उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी को अगर देखा जाए तो इसके देवता अरायमान हैं, जो संरक्षण के
देवता हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पूजा करने से विजय मिलती है, धन का लाभ होता है। अब हम बातें करते हैं उत्तरा फाल्गुनी के बाद हस्त नक्षत्र की। तो हस्त नक्षत्र के लिए अब बातें करते हैं। तो इस नक्षत्र के स्वामितार हैं, जो कि सूर्य देव को माना गया है। हस्त नक्षत्र में गंध और फूलों द्वारा सूर्य देव की पूजा करने से सभी प्रकार के धन और विलासिता मिलती है। इसलिए हस्त नक्षत्र में भगवान सूर्य की विशेष आराधना पूजा करना चाहिए। हो सके तो रविवार के दिन करने से, जिस दिन रविवार पड़ता हो उस दिन हस्त नक्षत्र आ जाए तो उस दिन करना से यह योग और प्रबल हो जाता है। और जब योग प्रबल हो जाता है तो उस समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। चित्रा नक्षत्र की यदि हम बात करें तो चित्रा नक्षत्र के देवता त्वष्टार हैं। त्वष्टार जो हैं हमारे खगोलीय वास्तुकार भी हैं। चित्रा नक्षत्र में भगवान त्वष्टा की पूजा करने से शत्रुओं से मुक्त राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें इस नक्षत्र की पूजा त्वष्टा देवता की करनी चाहिए। अब बातें करते हैं कि आगे स्वाति नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र का देवता वायुदेव है। वायु के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं। स्वाति नक्षत्र में वायुदेव की पूजा करने से दैवीय शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो स्वाति नक्षत्र जिस दिन पड़ती हो उस दिन हमें इनकी पूजा करने से विशेष लाभ प्रदान होता है। जैसे कि ये जो नक्षत्र है, यह नक्षत्र के स्वामी जो है वायु हैं और वायु के अधिष्ठात्री देवी जो है वो सरस्वती हैं। तो इसमें दो लोगों का योग बन रहा है, एक तो स्त्री योग बन रहा है, एक पुरुष योग बन रहा है। वायु जो है वो पुरुष है और अधिष्ठात्री देवी जो उनकी है वो सरस्वती हैं। तो इनकी योग बनने से व्यक्ति को दैवीय शक्ति विशेष रूप से प्राप्त होती है और ज्ञान की विशेष रूप से उनकी अंदर में ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है। इसलिए इस दिन तो जरूर करना चाहिए। अब बातें करते हैं विशाखा नक्षत्र के। विशाखा नक्षत्र के देवता अग्नि देवता को बतलाया गया है। इस नक्षत्र में इंद्राग्नि की पूजा लाल पुष्प से करने से व्यक्ति धनवान तथा तेजस्वी होता है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से पूजन करनी चाहिए। अब हम बातें करते हैं आगे अनुराधा नक्षत्र की। तो अनुराधा नक्षत्र का देवता मित्र है, जो कि राजा कृष्ण का भक्त हैं। इन नक्षत्र में मित्र देव की पूजा करने से व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि आपके जीवन में लक्ष्मी की कमी है तो आपको अनुराधा नक्षत्र में पूजन पाठन करनी चाहिए। जिस दिन अनुराधा नक्षत्र पड़ती हो उस दिन पूजन पाठन करनी चाहिए। अब आगे की जो शेष चीजें बच गई हैं, इसके आगे भी और भी नक्षत्र जो 10 नक्षत्र जो शेष रह गए उनकी जानकारी आपको अगले वीडियोज में प्राप्त होंगी। तो उसके माध्यम से आप जो लोग नहीं सुन पाए होंगे उन लोगों के लिए 10 नक्षत्रों की जो बात कही गई है वो 10 नक्षत्रों की अगले दिन बतलाई जाएगी। और यदि आप अपनी कुंडली का संपूर्ण रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट डेट बुक करा करके आप अपनी कुंडली को विशेष रूप से दिखा सकते हैं। यदि आप कुंडली विश्लेषण और कुंडली
पढ़ने की ज्योतिष सीखने की जिज्ञासु व्यक्ति हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम भी ज्योतिष की ज्ञान रखें और ज्योतिष विद्या को ग्रहण करें, तो आप हमारे चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दिए गए नंबर पे, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, इस नंबर पे आप कॉल करिए। आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और आपकी समयानुसार बता दी जाएगी कि आपकी कौन सी टाइम में कक्षा की शुभारंभ किया जाएगा, और उस बैच के अनुसार आप अपने 1 घंटे का समय निकालना है आपको, और आप हमारे साथ जुड़ करके ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी को मंगल कामना करते हुए हर हर महादेव, जय सिया राम।